हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक सीखना, इसके बारे में चर्चा करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने अधिक रुचि दिखलाई है और इस नए पहलू को संज्ञानात्मक सीखना कहा जाता है, कॉग्निटिव लर्निंग, जो 1930 से 40 के दशक में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में थी और उस समय इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। बाद में इसकी जो प्रबलता है थोड़ी कम होती गई, क्योंकि सीखने में पुनर्बलन के कारण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। परंतु पिछले कुछ वर्षों से संज्ञानात्मक सीखने पर पुनः मनोवैज्ञानिकों ने अधिक बल डाला और इसका उपयोग पर थोड़ा ज़्यादा यूज होने लगा, ये सारी चीज़ें। अब प्रश्न यह उठता है कि कॉग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक सीखना क्या है और वह किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग एवं ऑपरेंट कंडीशनिंग से अलग है। तो संज्ञानात्मक सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जो प्राणी के संज्ञान पर आधारित हो। संज्ञान से तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा पर्यावरण या वातावरण के बारे में मिलने वाली सूचना के संसाधन से होता है तथा इसमें प्रत्यक्षण, अवधान, चिंतन, स्मृति आदि प्रक्रियाएं मुख्य रूप से सम्मिलित होती हैं। किसी भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कम से कम 6 चीज़ें निश्चित रूप से सम्मिलित होती हैं। पहला, सूचनाओं का चयन। दूसरा, चयनित सूचनाओं में यथासंभव हेरफेर या परिवर्तन करना। तीसरा, ऐसे सूचनाओं के बीच आपस में सहचर स्थापित करना। चौथा, इन सूचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन कर उसे व्यवस्थित करना। पांचवा, ऐसी सूचनाओं को स्मृति में संचित करना। छठा, ऐसी संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करना। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति वातावरण से प्राप्त सूचनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुनकर उनका आपस में संबंध स्थापित कर अपने स्मृति चयन में भविष्य के लिए रख लेता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें प्राणी वातावरण की घटनाओं के बारे में नए संबंध का प्रत्यक्षण करता है। या यूँ कह सकते हैं कि प्राणी वातावरण की घटनाओं के बीच नए संबंध का प्रत्यक्षण करता है तथा उनके बीच नया सहचर बनाता है। दूसरे शब्द में, संज्ञानात्मक सीखना में व्यक्ति वातावरण के घटनाओं का एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लेता है और इस तरह के सीखने पर टॉलमैन तथा बॉल्स आदि महत्वपूर्ण रहे हैं मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने काफ़ी बल डाला है इस चीज़ों पे। संज्ञानात्मक सीखना को दिखलाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मेजर्स द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। यह प्रयोग 4 वनमानुषों पर किया गया और इन 4 वनमानुषों को कुछ दिनों तक एक विशेष मैदान में छोड़ दिया गया ताकि वे इसमें घूम घूम कर उसके बारे में अच्छी तरह से समझ सके, जान सके और परख सके। वह वनमानुष इन सभी जगहों को देखता गया और इसके बाद फिर उस वनमानुष को उस मैदान में कुछ देर के लिए अलग कर दिया गया, उस मैदान से अलग कर दिया गया और तब उसने उसी मैदान के अन्य 3 वनमानुषों के साथ छोड़ दिया गया। यह प्रक्रिया बारी बारी से 3 अन्य वनमानुषों के साथ दोहराया गया, जिसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग 18 बिंदु पर भोजन छिपाकर रख दिए गए थे और परिणाम में देखा गया कि
जिस वनमानुष को यह पता होता है कि कहाँ कहाँ भोजन छिपाया गया था, वह तो ठीक एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर छिपाए भोजन को खोज लिया, परंतु जिस वनमानुष को नहीं पता था कि भोजन कहाँ छिपाया गया है, वे इन बिंदुओं की तलाश में कुछ रैंडम बिहेवियर करते पाया गया। प्रयोग के परिणाम में कॉग्निटिव लर्निंग के स्पष्ट सबूत मिले। प्रत्येक वनमानुष जिसे यह मालूम था कि कुछ बिंदुओं पर भोजन छिपा हुआ है, द्वारा भोजन खोजने का प्रयास एक विशेष नियम, जिसे न्यूनतम दूरी का सिद्धांत कहा जाता है, द्वारा नियंत्रित हो रहा था। वनमानुष उस बिंदु पर पहले भोजन खोजता पाया गया जो पहले बिंदु जहां उसे भोजन मिल चुका था। स्पष्टतः वनमानुष द्वारा किया जा रहा भोजन की खोज, जो उसने भोजन की खोज की, वो रैंडम नहीं थी। वह विभिन्न खोज बिंदुओं के आपसी संबंध को समझ रहा था और मैदान के उन अन्य वस्तुओं जैसे घास, पेड़ आदि को भी ऐसे संबंध स्थापित करने में वो ध्यान में ले रहा था। इस प्रयोग में वनमानुष स्पष्टतः भोजन बिंदुओं के स्थान को देखकर यह सीख लिया कि वह कहाँ अवस्थित है। इस तरह के सीखने को संज्ञानात्मक सीखना कहते हैं। संज्ञानात्मक सीखना ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों से अलग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में विशिष्ट अनुक्रिया के बाद रिफोर्समेंट, पुनर्बलन देने की प्रक्रिया है, जिसमें अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देने से प्राणी उसे सीखता है, जबकि संज्ञानात्मक सीखने में इस तरह के पुनर्बलन नहीं मिलने पर भी वो सीख होता है। जैसे इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग में तटस्थ उद्दीपक तथा पुनर्बलन को एक दूसरे के साथ बार बार दोहराया जाता है और तब सीखने की प्रक्रिया होती है, परंतु संज्ञानात्मक सीखना बिना इस तरह की पुनरावृत्ति के ही हो रहा है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि तटस्थ उद्दीपक भी दिया जाता है। सचमुच में अगर देखें तो संज्ञानात्मक सीखने में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध को सीखा नहीं जाता, बल्कि विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न खोज बिंदुओं पर के बीच में आपसी संबंध को, अर्थात उद्दीपक उद्दीपक संबंध को सीखता है और इस तरह से वो चीज़ों के प्रति व्यवहार करना सीख जाता है। तो आज हमने यह जाना कि संज्ञानात्मक सीखना किसे कहते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, और उदाहरणों से यह समझा कि यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है और यह किस तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।